हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लक्सर। तो गाइज़ आज हम करने जाएंगे 8th क्लास का ओके क्लास 8 का एक साइंस का टॉपिक हम करेंगे, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जस्ट अ मिनट, यस हियर आर यू सीइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज हम करेंगे। ओके तो एज शोन इन द पिक्चर, वन साइड जो पुर्जे से आपको दिख रहे हैं ना, टूटे फूटे पुर्जे से, दैट आर द मेटल्स, एंड दूसरी साइड जो केमिकल्स आपको दिख रहे हैं दैट आर द नॉन मेटल्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनट, यहाँ से हम कई जगह एक चैप्टर है ना, ये इसमें यहाँ पे जगह ले ली है हमने, तो यहाँ पे आपको करके आपको समझाना है ना। तो पहले मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो। चलिए, तो हमारा साइंस में आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, राइट। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है? उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल? 118 एलिमेंट्स होते हैं टोटल। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में डिवाइड होता है? मेटल। एंड सेकंड कौन सी कैटेगरी में डिवाइड होता है? नॉन मेटल, ठीक है। तो इन दो टाइप के एलिमेंट से जो है हमारा पीरियोडिक टेबल बनता है। थोड़े से और भी होते हैं, बट मेन जो है हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यस, वन थिंग मोर, जो हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं ना, दीज आर डिवाइडेड, नहीं डिवाइडेड नहीं होते हैं, बट ये मतलब इनकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ की फर्दर और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो हमारी मेन 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो है, हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? दिस इज फर्स्ट, हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सबसे फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है हमारे पास कौन सी आ जाती है? फर्स्ट है हमारे पास हार्डनेस। तो आपको पता है क्या कि जो मेटल्स होते हैं हमारे, वो मेटल्स तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे लोहे के, स्टील के बर्तन, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर टूल्स वगैरह होते हैं, वो कितने हार्ड होते हैं। बट अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, इट मीन्स नॉन मेटल्स में कुछ केमिकल्स भी आ जाते हैं। केमिकल्स आर हार्ड नॉट। तो डेफिनेशन हम हार्डनेस की इस तरह से लिख सकते हैं फॉर मेटल्स आर टू मच हार्ड और मेटल्स आर वेरी मच हार्ड, ठीक है। एंड डिफरेंस करने के लिए आप लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉट वेरी हार्ड, इनफैक्ट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्ट्रॉन्ग। It is as similar as the hardness property, because metals are too much strong and non-metals are not strong, right? तो next property है हमारी, just a minute, luster. Sorry guys, just a minute. Yes, so हमारी next property है लस्टर। आपको लस्टर का मीनिंग तो पता ही होगा ना, अगर नहीं पता तो अभी बता देते हैं। लस्टर मीन्स टू शाइन। लस्टर मीन्स शाइनिंग, क्योंकि आप पता है क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कैसे पहचान सकते हैं? मेटल्स को पहचानने की बेस्ट प्रॉपर्टी है कि उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी। जस्ट आई एम शोइंग यू अ पिक्चर, जस्ट अ मिनट।
क्या आपको ये स्पून दिख रहा है? हम सबको पता है वुड एक मेटल नहीं है। यस, इट इज़ नॉट अ टूल टाइप इंस्ट्रूमेंट, सो वुड एक मेटल नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, आप देख सकते हो क्या, इज दिस वुडन स्पून हैव एनी काइंड ऑफ शाइनिंग, एनी काइंड ऑफ लस्टर? नॉट। सो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि ये एक मेटल नहीं है। और अगर हम इस स्पून की बात करें तो हमको देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें कितनी ज़्यादा शाइनिंग है, राइट? तो हम शाइनिंग को देखकर पहचान सकते हैं कि ये एक मेटल है। तो आप देखिए इस स्पून में कितनी ज़्यादा शाइनिंग है, राइट? देख सकते हैं आप, टू मच शाइनिंग दिस स्पून कंटेन्स बिकॉज दिस इज मेटल एंड मेटल कंटेन्स लस्टर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सो गाइज हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज मैलिएबिलिटी। तो एक बात बता दूं, ये प्रॉपर्टी जो है ना बहुत अच्छी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है मेटल्स की। इसमें पता क्या होता है, मतलब किसी भी मेटल को अगर हम हैमर करते जाएं। आप एल्यूमिनियम की एग्जांपल ले लो, किसी भी एल्यूमिनियम को लेकर हम अगर उसको हैमर करते जाएं तो क्या होगा? क्या वो एल्यूमिनियम का मेटल जो है वो टूट जाएगा? बताइए कमेंट में सभी लोग हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट। क्या वो एल्यूमिनियम का जो मेटल है वो टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। एज मेटल्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। वो होता मतलब स्प्रेड होता जाएगा, फैलता जाएगा और बड़ा सा पतली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेलिएबिलिटी को याद रखने का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज़ हिंदी में है, एक लाइन से याद किया हमने। तो दैट इज़ कि किसी भी मेटल को पीट कर शीट बना देना। मेलिएबिलिटी इज इक्वल टू पीट कर शीट बनाना, राइट? तो पता है क्या आपको, एल्यूमिनियम फॉयल देखिए सबके घर में होती होगी, एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें आपकी मम्मी आपको खाना रैप करके देती है, राइट? एल्यूमिनियम फॉयल होती है वो। तो एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है वो पता है ना आपको कितनी ज़्यादा पतली होती है, कितनी ज़्यादा पतली लेयर होती है उस पर, है ना? कितनी ज़्यादा पतली लेयर होती है वो। तो आपको पता है क्या कि उसी एल्यूमिनियम से एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, शिप्स एंड ऑल दैट सारे व्हीकल्स बनते हैं उसी एल्यूमिनियम से। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स तो मस्ट है कि उसी से बनेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया कि उसी से बनते हैं, इसमें ये आपको बताने का क्या मतलब हुआ मेरा? बताइए क्या मतलब हुआ आपको बताने का? ये बताने का मेरा मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इससे हमें जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है ना वो पता चलती है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है? हार्ड और स्ट्रांग वाली, कि एक मेटल जितना ज़्यादा पतला और थिन हो सकता है उतना ही वो हार्ड और स्ट्रांग भी हो सकता है, राइट? तो अब अगली प्रॉपर्टी हमारी है सिनॉरिटी। सिनॉरिटी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, बट रिटन में इसको सिनॉरसिटी लिखा जाता है। एंड तो सिनॉरसिटी मीन्स रिंगिंग साउंड। जो भी मेटल होता है उसमें से रिंगिंग इस टाइप की वॉइस आती है, रिंगिंग साउंड आती है उसमें से, टन 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 टन। वो आप सुना होगा जो कुलचे वाले अंकल आते हैं गली में, वो जब अपना मतलब कढ़ाई के ऊपर जो वो मारते हैं उससे टन 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 ऐसी आवाज़ आती है ना। तो वो एल्यूमिनियम और पता नहीं मेटल होता है कोई, जिससे टन 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 इस टाइप की आवाज़ आती है। ठीक है, तो वो एक मेटल है हमारा
तो वो आपने सुना उसमें से टन टन आवाज़ आती है। ओके, मैं आपको अभी सुनाती हूँ। ये मैं आपको यूट्यूब से सुना रही हूँ, आप एक बार वॉइस सुन लीजिए। ये टोटल 9 मेटल्स हैं जिसकी वॉइसेस आपको सुनाई जाएंगी, ठीक है। तो मेटल्स में से आती तो अलग अलग वॉइस है, लेकिन रिंग रिंग इस टाइप की साउंड्स आती हैं। तो चलिए मैं प्ले कर देती हूँ। तो ये ईजिन आयरन मेटल है, उसकी वॉइस थी। बफरिंग हो रही है गाइस, नेट थोड़ा स्लो है। दिस इज एल्यूमिनियम। दिस इज टाइटेनियम। आई थिंक ये वो वाली साउंड है जो मंदिरों में जो घंटियाँ बजती है ना, वो वाली साउंड है ये। नायोबियम। दिस इज द मेटल। ओके, तो आपने अभी तक 4 की सुनी है एंड आपने नोटिस किया होगा सबकी वॉइस टिंग ऐसे आती है ना, जैसे गूंजती है सबकी आवाज़। टिंग टन टन, रिंग 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 रिंग, ऐसी साउंड आती है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। सबर सिल्वर था वो, जो बीच में पड़ा है, सिल्वर टाइप कटोरा। दिस टेंटल टेंटलम। बफरिंग हो रही है गाइस, थोड़ा नेट बहुत स्लो है। कि गाइस, दिस इज ब्रोंज। ब्रोंज मीन्स तांबा। आई थिंक कॉपर इज ऑल्सो तांबा ना। निकल। मिसिंग ब्रास। तो गैस, आपने इन सब मेटल्स की सुन ली है वॉइसेस।
सबकी नोटिस किया होगा ना आपने, रिंग 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 इस टाइप की वॉइस आ रही है जो बहुत ज़्यादा देर तक गूंज रही है। ठीक है, तो आपने सबके नेम सबके नेम भी देख लिए साथ साथ में। तो आप मेरे को बताओगे सेकंड लाइन में जो सेकंड मेटल है वो कौन सा मेटल है? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आपने सिनॉरिटी कर लिया ना, अब करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? जैसे हमने मेलिएबिलिटी किया था ना, उसी की जैसी है, बस डक्टिलिटी में इतना फ़र्क है कि हम शीट की जगह उसको वायर कर देंगे। पीट पीट कर वायर में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ओके गाइस, तो डक्टिलिटी में क्या होता है कि किसी भी मेटल को हम वायर्स, पतली पतली एकदम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स किसी भी एल्यूमिनियम मेटल या फिर किसी भी मेटल को किसी भी शेप में कन्वर्ट करना इज नॉन एज कास्टिंग। कास्टिंग, राइट। तो अभी आपको कास्टिंग की मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। सो ये आप देख पा रहे हैं, ये एक मूर्ति है हमारे घर में हनुमान जी की, छोटी सी है, बट ये जो है कास्टिंग की गई है। यहाँ पे एलुमिनियम का काम किया गया है। एलुमिनियम को पहले पिघलाते हैं, फिर उसकी शेप कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा भी है गोविंद एलुमिनियम वर्क्स। इट मीन्स कि ये एलुमिनियम की बनी हुई है। अब देख सकते हैं इसमें सिल्वर कलर है, दैट इज़ कलर ऑफ एलुमिनियम। ठीक है, तो अभी कास्टिंग भी ख़त्म हो गया, हमको आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाँ यस, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेरी राइटिंग की तरफ मत देखिए, बहुत गंदी राइटिंग है। तो चलिए, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या बताती है, हमको क्या बताती है कि जो आपने कभी नोटिस किया है कि जो हमारे बर्तन होते हैं, अगर उसमें 2 3 4 5 घंटे लगातार उसको उसमें खाना बनाते जाए, नीचे से गैस ऑन है, चलाते जाए, क्या वो पिघल जाता है? क्या वो पिघल जाता है? नहीं। क्या पता चल रहा है इससे? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो अगर आपको पता है आपकी जो कार्स वगैरह होती है वो सारी मेटल्स की होती है, राइट। तो अगर आपकी कार जो है, अगर मतलब 10 घंटे से ज़्यादा धूप में खड़ी है, सुबह से लेके दोपहर तक 2 बजे तक, 3 4 बजे तक धूप में, कड़क धूप में खड़ी है, क्या वो पिघल जाती है? क्या वो पिघल जाती है? नहीं। इससे हमको कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और तो और मेटल्स का जो है विद बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी मतलब बहुत हाई पॉइंट है। इलेक्ट्रिसिटी में आपने सुने होंगे ना वो इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, राइट। तो बताओ, जो हमारी वायर्स होती हैं, जो केबल वायर्स होती हैं, क्या वो कॉपर की क्यों बनी होती है? कॉपर की क्यों बनी होती है? बिकॉज कॉपर इज़ अ मेटल एंड दिस इज़ अ good conductor of electricity and it is a insulator which allow current to pass through it। ठीक है, वैसे तो गोल्ड एंड सिल्वर भी होता है। वैसे आपको पता ही है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो गोल्ड एंड सिल्वर के अगर वायर से लगा देंगे तो क्या वायर्स बचेंगी? उठा के ले जाएंगे वायर्स। तो चलिए, अगे तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी एक। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड वन मोर की जो मेटल्स होते हैं ना, वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है,
तो मैं अभी आपको सारी प्रॉपर्टीज़ दिखा रही हूँ, उसमें से हमने काफ़ी कवर कर लिए, जो कवर नहीं किए हैं वो हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल स्टेट। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ अ लिक्विड are solid at room temperature. Iron, copper, aluminum, gold and silver are some of the example of metals, right? Next is melting point and boiling point. I have already told you. Density, how dense a metal or non metal is, ठीक है। हार्डनेस बता दिया आपको, लस्टर बता दिया, मैलिएबिलिटी बता दिया, डक्टिलिटी बता दिया, टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो टूटेगा नहीं अगर उसको हैमर करते जाएंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी मीन्स, थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स भी अपने अंदर से वो हीट ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ करेगा। एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से अलाउ करेगा पास करने के लिए, ठीक है। Sonority, I have told you, sorry, I have told you the wrong spellings, right? It is this spellings, sonority, okay. It is also known as sonorous, okay. तो ये थी हमारी टोटल प्रॉपर्टीज़, 9 प्रॉपर्टीज़ आर देयर, ठीक है। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। ओके, मेटल्स दे आर ऑल सॉलिड्स, ठीक है। नॉन मेटल्स दे मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे जनरली हैव high melting point as well as high boiling point. Non-metals generally have low melting and as well as boiling, ठीक है। Density, the metals generally have a high density and non-metals generally have a low density. Hardness, the metals are quite hard, the non-metals are not hard except diamond. Diamond is a non-metal, you know, because it is made up of carbon. Then luster, the metals possess a natural shine and non-metals generally have a dull appearance. Malleability and ductility, the metals are malleable and ductile, the non-metals are not malleable and ductile, they are brittle. Tensile strength, the metals have a high tensile strength, and non-metals they don't have a tensile strength except carbon fire. Thermal and electric conductivity, they are good thermal as well as good electrical conductors. Non-metals are not conductors, insulators. Sonority, the metals are sonorous and non-metals are not sonorous. तो गाइज आज के लिए हमको ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करनी थी, नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो थैंक यू।